नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ही ओम शम शनिश्चराय। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, चराचर जगत में शांति का एक सूत्र है। आप किसी भी देश में रहते हैं, आपकी आस्था का प्रतीक कुछ भी हो, आप किसी को मानते हो, किसी की भी आराधना करते हो, किसी भी संप्रदाय, किसी धर्म का आचरण आप करते हैं, या किसी भी देश में रहते हैं, यदि वास्तव में इस संसार चाहता है शांति, या संसार के सभी लोग मिलकर इस संसार में शांति लाना चाहते हैं, ऐसा करने में एक दिन भी नहीं लगेगा। क्योंकि करना क्या है, सिर्फ हमें अपने भीतर में शांति लानी है। और अपने भीतर में शांति लाने के लिए वो जो सूत्र है श्वास, जो आपकी जो श्वास है, आपका जो ये आने जाने वाला अद्भुत परमात्मा का भेंट है, उसके साथ कनेक्ट होना है। जो मनुष्य अपने श्वासों के साथ कनेक्ट हो जाता है, वो भीतर से संतुलित हो जाता है, तो शांति स्वतः ही उसके पास आ जाती है। भीतर जाइए और घट में झांकिए, अपनी श्वासों का अनुभव करिए, विश्वास करिएगा शांति का मूल कारण आप हैं। और आपको अपने भीतर जाना होगा। आपको शांति हो गई, पूरा संसार शांत हो जाएगा। और ये बात प्रत्येक व्यक्ति को सोचनी होगी। ओम नमो नारायण। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूं, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर अध्यात्म चर्चा करना चाहता हूं। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगे। राशिफल को आप ध्यान से सुने, और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूं। ओम नमः नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस स्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। और गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं माँ शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 26 नवंबर 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आपके आज के राशिफल पे आऊं, उससे पहले आज का पंचांग। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की षष्ठी विक्रम संवत 2082 मार्गशीर्ष मास की 11 प्रविष्टि, शक संवत 1947 मार्गशीर्ष 5 तदनुसार बुधवार 26 नवंबर 2025। सूर्यकालीन तिथि षष्ठी, तिथि का समाप्ति काल 27 नवंबर मध्य रात्रि 12:01। सूर्यकालीन योग वृद्धि योग, योग का समाप्ति काल दोपहर 12:43। अगला योग ध्रुव योग होगा। सूर्यकालीन कर्ण कौलव कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल सुबह 11:33। अगला कर्ण तैतिल कर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र श्रवण नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल 27 नवंबर मध्य रात्रि 1:33। यानी आज चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्रों में संचरण, और चंद्रदेव मकर राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग योग। प्रातःकालीन लग्न वृश्चिक लग्न, सूर्यदेव मंगलदेव वृश्चिक राशि में, चंद्रदेव मकर राशि में, बुधदेव शुक्रदेव तुला राशि में। 26 नवंबर सुबह 11:21 पर शुक्रदेव वृश्चिक राशि से संचरण करेंगे। क्या पड़ेगा आपकी राशि पे इसका प्रभाव, तो आपके अपने YouTube चैनल पर जाकर अपने बारे में देखना ना भूले। नमो नारायण। बृहस्पति देव कर्क राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में, केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज दुर्मुहूर्त है, और दुर्मुहूर्त का जो समय है वो सुबह 11:47 से लेके दोपहर 12:29 तक रहेगा। और आज के दुर्मुहूर्त की जो अवधि है वो 42 मिनट है, और इस 42 मिनट में कुछ भी शुभ या नया करना उचित माना नहीं गया है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। अमृत का चौघड़िया, शुभ का चौघड़िया, लाभ के चौघड़िया में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं।
अमृत का चौघड़िया सुबह 8:11 से लेकर सुबह 9:30 तक। शुभ का चौघड़िया सुबह 10:49 से लेकर दोपहर 12:08 तक। लाभ का चौघड़िया शाम 4:05 से लेकर शाम 5:24 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वह दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत पूर्व दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो साबुत धनिया चबाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अत्याधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप यात्रा के लिए घर से बाहर जाएंगे तो पहले 7 कदम पूर्व दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 26 नवंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 26 नवंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 26 नवंबर आपका जन्मदिन, ये उपाय आप स्वयं करें। आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। यदि मेहनत के उपरांत भी अनुकूल फल प्राप्त नहीं हो रहे, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा, व्यापार में लाभ नहीं हो रहा, कोर्ट कचहरी के मामलों में अनावश्यक परेशानियां आ रही है, तो शनिवार के दिन नित्य क्रम से निवृत्त हो स्नान उपरांत 1.25 किलो इमरती और 1.25 किलो ही मोतीचूर के लड्डू लेकर आए। स्वच्छ पात्र में रख के अपने पूजा स्थान में रख दीजिए। श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री शनिदेव का ध्यान करते हुए धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, अक्षत अर्पित करें। तत्पश्चात तेल का दीपक प्रज्वलित करें और 5 पाठ दशरथ शनि श्रोत के करें। साथ ही 5 माला मंगलकारी शनि मंत्र की जाप करें। जाप के उपरांत संपूर्ण सामग्री को 11 बार अपने ऊपर से उसार के किसी गाय या कुत्ते को खिला दे, या फिर किसी शनि मंदिर में चुपचाप रखकर आ जाए, तो सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। यह उपाय आप हर शनिवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। यह राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। यह राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव दशम भाव में, दशम भाव में चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ है। बेरोजगारों को नौकरी पेशा आदि की प्राप्ति होगी। नए क्षेत्र में भी लाभ होगा। मित्रों का सहयोग आपके साथ होगा और दाम्पत्य जीवन में सुख आएगा। घूमने फिरने व मनोरंजन के अवसर भी आज प्राप्त हो सकते हैं। विद्यार्थी और युवाओं के लिए विदेश जाने के इच्छुक या विदेशी संगठनों से जुड़े हुए युवाओं के लिए अच्छे फलों की प्राप्ति के संकेत नजर आ रहे हैं। आपके बड़े भाई बंधु आपको सहयोग करेंगे। पदोन्नति भी होगी और आय में वृद्धि भी होगी। क्या करें? निज प्रसन्नता के लिए कार्य करें, क्या ना करें, किसी के कार्यों में बाधा डालने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा। मेष राशि वालों, श्रद्धा अनुसार गुड़ का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमन। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव नवम भाव में, नवम भाव में चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय सामान्य है, मध्यम है। पारिवारिक अनुकूलता को बनाए रखना जरूरी होगा। व्यवसायिक स्थिति मध्यम होगी। खान पान के प्रति सचेत रहे और धार्मिक कार्य करने का अवसर मिले तो उसे छोड़े नहीं। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज आप अपने रचनात्मक विचारों की सहायता से शिक्षा व कार्य क्षेत्र में अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। नौकरी में अधिकारी वर्ग से प्रसन्नता और पहचान भी मिलेगी। लंबे समय से पदोन्नति और वेतन वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे युवाओं के लिए समय आ चुका है कि उनको लाभ मिले। क्या करें? शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करें और क्या ना करें, सरकारी अधिकारियों को नाराज ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा। वृषभ राशि वालों, दूध, मिश्री और सफेद फूल शिवलिंग पर अर्पित करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में, अष्टम भाव में चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है, बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। धीरज व संयम से कार्य करना होगा। भूमि वाहन संबंधी कार्यों में हानि होना भी संभव नजर आ रहा है और हो सकता है परिवार में भी किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज किसी बाहरी व्यक्ति पर विश्वास करना नुकसानदायक साबित हो सकता है। बेहतर होगा कि खुद ही सभी गतिविधियों को संभाले।
सामाजिक गतिविधियों में अधिक समय व्यतीत होने से अपने लिए समय निकालना भी आज मुश्किल होगा। क्या करें? चिकित्सा आदि के प्रति ध्यान दें और क्या ना करें, किसी के मान सम्मान को ठेस ना पहुंचाए। शुभ अंक 3, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा मिथुन राशि वालों। श्रद्धा अनुसार रेवड़ियों का मंदिर में दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि की, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। कर्म स्थान और भाग्य स्थान, विष्णु स्थान और लक्ष्मी स्थान, नवम भाव और दशम भाव, इन भावों के भावाधिपति यानी नवम स्थान का स्वामी दशम भाव और दशम भाव का स्वामी नवम भाव में हो, या दशम भाव का स्वामी लगन में हो और लगन का स्वामी दशम भाव हो, ये अपने आप में बहुत अद्भुत लाभकारी योग बनता है। संसार में ये व्यक्ति अपने सद्कर्मों से चर्चित रहता है। हर क्षेत्र में विजय होती इस व्यक्ति की और सुख समृद्धि का उपभोग करने में परमात्मा की अपार कृपा इस पर रहती है। नमो नारायण। हर रोज की तरह पुनः आयुर्वेद के नुस्खों में आपका स्वागत है। कई बार माता पिता चर्चा करते हैं कि सब हमारी बच्चे की जो हाइट है वो कम है, और ऐसी अवस्था में अनेक प्रकार की दवाओं का प्रयोग करते हैं। बहुत से लोगों ने कहा हमने बहुत सी दवाओं का प्रयोग किया है, लेकिन हमारे बच्चे की हाइट नहीं बढ़ती। आज ऋषियों का एक प्रसाद, विद्वानों का एक प्रसाद, क्योंकि मेरा है नहीं है, ऋषियों का है, विद्वानों का, मेरे पास खाली अनुभव है। एक बहुत सुंदर नुस्खा आपको बताने जा रहा हूं, जिसका उपयोग लाने से अवश्य आपकी बच्चे की हाइट में बढ़ोतरी होगी। आपके बच्चे की हाइट में ग्रोथ होगी और बड़ी तेजी से होगी, ऐसा लगता है। क्या करना है? 100 ग्राम बादाम की गिरी लेनी है, 100 ग्राम सफेद तिल लेने हैं, 100 ग्राम मखाना लेना है, 100 ग्राम सौंफ लेनी है और 100 ग्राम मिश्री लेनी। इन सब को, जितने भी सामग्री मैंने बताई है, इन सामग्री को कूट पीस करके पाउडर बना दीजिए और किसी टाइट कांच के बर्तन में रख दीजिए, हवा नहीं लगनी चाहिए। शुद्ध देसी गाय का ध्यान रखिएगा, भारतीय नस्ल की गाय का शुद्ध 1 गिलास दूध में 1 चम्मच सुबह खाली पेट और 1 चम्मच रात में सोते समय, सोने से आधा घंटा पहले दूध के साथ इसका उपयोग लीजिए। और ज़्यादा नहीं, कुछ महीने लेके देख लीजिएगा, आपके बच्चे की हाइट में, आपकी बच्चे की हाइट जो है वो ग्रोथ जरूर करेगी। ऐसा मैंने देखा और लोगों ने मुझे कहा भी है। मैं राष्ट्र के लिए जीता हूं, मेरा प्रयास रहता है, मैं कभी दबाव देता नहीं और सदा ये कहता हूं कि सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका है। नमो नारायण। बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में और सप्तम भाव में चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्रों में संचरण, समय उत्तम है। दाम्पत्य संबंध में सरलता आएगी। मित्रों के साथ आमोद प्रमोद के अवसर प्राप्त होंगे। नवीन व्यवसाय की योजना बनेगी। नौकरी पेशे के क्षेत्र में उन्नति के अवसर भी प्राप्त होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे। सोचने समझने और तर्क शक्ति बेहतर होगी। शिक्षा के प्रति उत्सुकता बढ़ेगी, जो स्कूल कॉलेज में प्रदर्शन करने में आपको मदद साबित होगी। क्या करें? परीक्षा व प्रतियोगिता में साहस बनाए रखें और क्या ना करें, ऋण आदि का लेन देन ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा कर्क राशि वालों। अपने इष्ट देवता को सिंदूर का तिलक लगाने से आपको लाभ मिलेगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में और छठे भाव में चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्रों में संचरण, समय अनुकूल है। नए कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व को पूरा करने का सुअवसर भी आज आपको मिलेगा। साहस व धैर्य रखें तो मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज अपनी मेहनत से भाग्य बनाने का मौका मिलेगा, इसलिए जितनी मेहनत आप करेंगे उतना फल भी आपको इस समय प्राप्त होगा। युवाओं की आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी होगी, लेकिन उसके लिए आपको कठिन प्रयास करना होगा। क्या करें? कार्य क्षेत्र के वातावरण को अनुकूल बनाए रखें और क्या ना करें, कानूनी झमेलों में ना पड़े। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा सिंह राशि वालों। ओम गृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करने से आपको लाभ मिलेगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्रों में संचरण, समय मध्यम है। कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। स्वजनों व कर्मचारियों के सहयोग से मानसिक व्यथा कम होगी, परंतु धन व्यय की अधिकता बनी रहेगी। खान पान के प्रति लापरवाह ना हो तो बहुत बेहतर रहेगा।
विद्यार्थी और युवाओं के लिए कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में सफलता के युवाओं को आज अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। रोजगार के स्रोतों में वृद्धि होगी। राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। क्या करे? जीवन साथी की बातों को महत्व दे और क्या ना करे, किसी को ऋण आदि ना दे। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा कन्या राशि वालों। किसी मिट्टी के पात्र में मशरूम भरकर किसी भी मंदिर में रखकर आने से आपको लाभ मिलेगा। नमूना। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है तथा स्वास्थ्य में गिरावट होना संभव नजर आ रहा है। चिकित्सा आदि पर व्यय, धन हानि व मान सम्मान की चिंता होगी। पारिवारिक कलेश बढ़ेगा और यात्रा भी लाभदायक साबित नहीं होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज व्यर्थ की बहसबाजी से दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि इससे समय भी व्यर्थ होगा और इसके अलावा आपको कुछ हासिल भी नहीं होगा, बल्कि नजदीकी व्यक्ति से संबंध भी बिगड़ जाएंगे। क्या करें? स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे और क्या ना करें, वाद विवाद को बढ़ावा ना दे। शुभ अंक 3, शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा तुला राशि वालों। गाय को चारा खिलाना आपके लिए लाभकारी होगा। नमूना। अब बात करें वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर शुभ है, अतः स्थिति में सुधार होगा। चित्त में प्रसन्नता व शांति बनी रहेगी। स्वजनों के सहयोग से आपको लाभ होगा। धन के वृद्धि के योग भी आज बन रहे हैं। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थी यदि शिक्षकों की बात मानेंगे तो आपके लिए अधिक लाभदायक होगा। युवाओं को नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से चुनौतियों से पीछा छूटेगा। यदि आप नौकरी में हैं तो समय आपके लिए अनुकूल है। क्या करें? वाणी व व्यवहार में अनुकूलता बनाए रखें और क्या ना करें, व्यर्थ की बातों में समय नष्ट ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग मैरून। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा वृश्चिक राशि वालों। रेवड़ी पताशे बहते जल में प्रवाह करने से आपको लाभ मिलेगा। नमूना। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है, अतः कार्य सफलता के लिए विशेष परिश्रम करना होगा। देर सवेर ही सही, लेकिन कार्य अवश्य बनेंगे। मानसिक व शारीरिक कष्ट से राहत मिलेगी। खान पान के प्रति सचेत रहना आपके लिए बहुत आवश्यक है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में आज थोड़ी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां सामने आ सकती है। मेहनत से शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। परीक्षा परिणाम मनोनुकूल हो, इसके लिए प्रयासरत रहना बहुत आवश्यक है। क्या करें? शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करें, क्या ना करें, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वालों। 6 तंद वाला पीला धागा 27 बार पीपल के वृक्ष में लपेटने से आपको लाभ मिलेगा। नमूना। बात करते हैं मकर राशि। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर समस्याओं के समाधान में आज का एक उपाय। आपके घर में सुख शांति नहीं है, आपके घर में सदा क्लेश रहता है, परिवार के सदस्य एक साथ नहीं बैठ पा रहे हैं और पारिवारिक समन्वय नहीं है, ये उपाय आपके परिवार में सुख शांति ले आएगा और परिवार के लोग प्रेम से रहेंगे। क्या करना है? ये उपाय या तो रविवार को करें और मंगलवार को करें, 2 दिन करना है। जल में गंगा जल और गंगा जल का जो पात्र है वो अपने सामने रखिए। अपने इष्ट का ध्यान करते हुए मानस जाप गायत्री मंत्र का 7 बार करिए। बाएं हाथ में जल का पात्र ले लीजिए और दाहिने हाथ से ढक करके पुनः एक बार 27 बार मानस गायत्री मंत्र को सदा मौन अवस्था में मानस जाप किया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इस जल का छिड़काव घर के ईशान कोण और नेतृत्व इन दोनों कोणों में आपको करना है। इन्हीं 2 कोणों में ऊर्जा की गति है जो सर्वाधिक धीमी होती है, इसीलिए नकारात्मक ऊर्जा वहां जमा हो जाती है। तो उस घर में जो लोग रहते हैं वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, आपस में तलखी रहती, क्रोध रहता है, घर में रोग रहता है, मानसिक परेशानियां रहती है, पारिवारिक सदस्यों में कलह का सामना करना पड़ता है। ज्यादा नहीं, या तो आप रविवार को प्रारंभ करें या मंगलवार को करें, लगातार पूरे सप्ताह करिएगा। आपकी जीवन की पारिवारिक समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय अनुकूल है, फलदायक साबित होगा। व्यवसाय में आशातीत लाभ होगा। चल संपत्ति की भी प्राप्ति होगी। बुजुर्गों का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा और मान सम्मान में वृद्धि होगी।
विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में डिसिप्लिन, डेडिकेशन और पंक्चुअलिटी का ध्यान रखा तो आज सफलता में 4 चांद लग जाएंगे। आप खिलाड़ी है तो आपके यश में वृद्धि होगी, सरकार से भी लाभ के योग है। क्या करें? कार्य सफलता के लिए तत्पर रहे और क्या ना करे, किसी को उधार आदि ना दे। शुभंग 4 शुभंग नीला, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा है। कुष्ठ रोगियों को श्रद्धा अनुसार भोजन कराना लाभकारी होगा। नमूना अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। पारिवारिक सामंजस्य बनाए रखे, दूसरों के मामले में ना पड़े। व्यर्थ की परेशानियां उठानी पड़ सकती है और यात्रा से भी कष्ट हो सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए किसी गैर कानूनी काम में दिलचस्पी ना ले, वरना आप अपने आप ही मुसीबत मोल लेंगे। ज्यादा वाद विवाद से समाज में आपकी छवि खराब हो सकती है। क्या करे? क्रोध व उतावलेपन से कोई कार्य ना करे और क्या ना करे, वाहन आदि तेज ना चलाए। शुभंग 1 शुभंग भूरा, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वालों। शनिदेव का तेलाभिषेक करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमूना अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के चंद्रदेव 11वें भाव में चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय अनुकूल है। महत्वपूर्ण अनुबंधों की पूर्ति होने से मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। किए गए परिश्रम का सुफल आपके सामने होगा। मित्रों व स्वजनों के साथ मधुर संबंध बनेंगे। आर्थिक समस्या का समाधान होगा तथा मान सम्मान भी बढ़ेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए उच्च शिक्षा में पूर्ण सफलता के योग नजर आ रहे हैं। पारिवारिक मसले निपटेंगे। दूरदर्शिता से काम लिया तो लाभ भी मिलेगा। कार्य क्षेत्र में लगातार प्रयास करते रहने से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। क्या करें? व्यापारिक गतिविधियों के लिए प्रयास करें और क्या ना करें, मान सम्मान की चिंता ना करें। शुभंग 9 शुभंग हरा, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। किसी भी धर्म स्थान पे जाकर एक घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन। ना भय, ना भ्रम, ना भ्रांति, ना विवाद, ना तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। मानिए ना मानिए, आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है, वो दोनों हाथ जोड़कर हमेशा आप सभी से क्षमा मांगती है। मैं भी आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए।
और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।